हाँ जी नमस्कार, क्या हाल चाल भाई। अब तो बस चंद घंटे बाकी हैं आप लोगों के पेपर के लिए। तैयार हो गए बिल्कुल अच्छे से, रेडी चलेगा इसी शुरुआत और इस अंत के साथ। मतलब शुरुआत ये कि आपके पेपर की जो आने की तारीख है बिल्कुल पास है, और अंत बच्चे की जो इतनी तैयारी की उसने वाइंड अप करना शुरू करिएगा अच्छे से, बस तरीके से, और टेंशन मत लीजिएगा। और एक बात और, अब ना कोई भी एक क्वेश्चन सामने आता है उसके आंसर के लिए ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि आप एक क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए किसी से पूछेंगे, बात करेंगे, उसके बाद कोई सवाल देगा, कोई जवाब पूछेगा, उसके बाद कुछ अरे चिल रहिएगा, टेंशन। लेकिन हमने जो वीडियो अभी लगातार आपके लिए डाली सीटेट के पेपरों के लिए, तो उसमें ना बीच में एक कमेंट आया था कि ब्लूम टेक्सोनोमी, हाँ ब्लूम टेक्सोनोमी एक जरूरी पार्ट है, और जरूरी पार्ट के साथ साथ उसे कैसे कैसे करते। बेटा जी मैं उसका वो वाला पार्ट ही आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम के बहुत ज्यादा जरूरी है और इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है। क्या है जरा समझ लीजिएगा, देखिएगा। ब्लूम साहब कौन थे, क्या थे, अगर मैं इसके बारे में भी आपको बताऊं तो शायद आपको जरूरत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला तो पार्ट आपसे कोई सवाल पूछेगा नहीं कि ब्लूम टेक्सोनोमी कौन, बेंजामिन ब्लूम थे, पहली बार 1956 में आया, अपडेट हुआ 2001 में, लेकिन फिर भी लर्निंग की थ्योरी के साथ हम हमेशा जाते हैं किसके साथ, 1956, तो बेंजामिन ब्लूम। तो वो वाली चीज रखते हैं साइड, छोटा टू द पॉइंट जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। देखिए जब ब्लूम टेक्सोनोमी की बात आई तो आप लोग जानते हैं इन्होंने कितने डोमेन के बारे में बात करी थी, 3। तो जो पहला था वो क्या था, कोग्निटिव, जो दूसरे वाला है वो क्या है, अफेक्टिव, और जो लास्ट वाला थर्ड वाला है वो क्या है बेटा, साइकोमोटर। तो इसका मतलब हम लोग जो बात करेंगे किस पे करेंगे, कोग्निटिव पे। इससे रिलेटेड ज्यादा जरूरी फिलहाल आपके लिए है नहीं, क्योंकि जो जरूरी है वो कौन सा है, कोग्निटिव वाला। तो उसी कोग्निटिव में क्या क्या कैसे कैसे था वो जरा समझ लो, विद एग्जांपल आपको समझा देता हूं क्या है, जरा आराम से ना। बस 5 मिनट की वीडियो होगी बेटा, ज्यादा की होगी नहीं, क्योंकि मैंने कहा था अब क्रिटिकल पीरियड में टू द पॉइंट बिल्कुल शॉर्ट में चीजें होनी चाहिए। क्या है जरा समझो। तो जब ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में बात करते तो आपने ना बड़ा यूट्यूब चले या गूगल सर्च किया होगा, तो आपको हमेशा एक ऐसा ट्रायंगल दिखता होगा, और उस ट्रायंगल के साथ ही हम लोग भी चलते हैं कि जो सबसे पहली वाली बात है वो क्या है, नॉलेज। क्या कहलाएगा, नॉलेज। अब अगर आप इसके दूसरे पार्ट पे जाते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, अंडरस्टैंडिंग। इसके अगर थर्ड वाले पे जाते हैं तो आपके पास आ जाता है अप्लाई या एप्लीकेशन, तो हम क्या लिख देते हैं, अप्लाई। उसके बाद बेटा अगर आगे चलते हैं तो आता है एनालिसिस, एनालिसिस। उसके ऊपर चले जाते तो सिंथेसिस, टी, सिंथेसिस, और लास्ट में क्या आ जाता है, इवैल्यूएशन। चलिएगा अब अगर हिंदी वाले जानेंगे तो बेटा हिंदी में तो ये वाली चीज क्या है, नॉलेज इसका मतलब आपका ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग इसका मतलब आपकी क्या है, समझ है, एप्लीकेशन इसका मतलब आपकी वो अनुक्रिया है, एनालिसिस आप किसी चीज का क्या करते हैं, विश्लेषण करेंगे, और जो सिंथेसिस है उसे संश्लेषण बोला जाता है। मैं हमेशा कहता हूं बच्चा मेरे ना हिंदी वाली बात पे ध्यान मत दीजिएगा, इंग्लिश होता है कि क्योंकि लिखते टाइम ना कई बार ना इंग्लिश हिंदी में जो गड़बड़ आ जाती है, प्लीज समझने के लिए हम देते हैं उसे ना। और लास्ट में इवैल्यूएशन क्या होगा, मूल्यांकन। अब बात यह है कि ये जो 5 स्टेप हैं, सॉरी इसका मतलब स्टेप नंबर क्या है, 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, और स्टेप नंबर क्या हुआ, 6। इसी से रिलेटेड ये कैसे समझना है क्या नहीं जरा समझो। इसका मतलब सबसे पहले इन्होंने बात की किसकी, ज्ञान की, उसके बाद उसकी समझ, उसके बाद उसे अप्लाई करना, उसका विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, लास्ट में रिजल्ट पे पहुंचना। तो ब्लूम के हिसाब से जो पहले वाली है ना वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे टॉप वाली है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारे इसमें ना सीडीपीआर और सारी चीजों में देखता है तो सबसे लास्ट में जिस चीज के बारे में बात करते हैं किसके, इवैल्यूएशन की, फाइनली आपके सामने आता क्या है। अगर मैं नॉलेज पे बात करता हूं तो इस चीज को ना बड़ा सिंपल वे में समझा रहा हूं, जरा समझिएगा क्या है कैसे नहीं। देखो ये मेरा मोबाइल है और ये मेरा मोबाइल है, तो आप लोगों को दिख गया भाई ये केस ठीक है मेरा मोबाइल है, और बाई चांस से क्या हो जाता है, खो जाता है, और खोने के बाद ना ये किसी को मिल जाता है। तो अगर वो मिल गया तो इसका मतलब उसके पास मोबाइल तो उसको मिल गया, लेकिन मेरे बच्चे वो इस मोबाइल को ऑपरेट कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए ना इसमें एक लॉक होगा जिसको उसको चलाना पड़ेगा, तो इसका मतलब उसको उसकी क्या लेनी पड़ेगी, समझ लेनी पड़ेगी। अगर वो समझ लेगा तो इसके बाद वो इसे अप्लाई भी करेगा। लेकिन क्या समझो, किसी के पास अगर मोबाइल है और मोबाइल उसको मिल जाता है तो इसका मतलब वो मोबाइल रखेगा, तो इसके बाद उसकी क्या है, नॉलेज है। अब इस मोबाइल को धीरे धीरे जब वो लोग खोलना शुरू कर देगा और उसे पता चल जाएगा, जैसे मैं हूं, मेरा मोबाइल मेरे पास है, कोई भी नया मोबाइल आएगा, हम धीरे धीरे उसे क्या करते हैं, समझते हैं। तो जैसे जैसे मैं उसे समझना शुरू कर देता हूं इसका मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे मिलना शुरू हो जाती है।
अब जैसे मुझे अंडरस्टैंडिंग मिलना शुरू हो जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे इसके अंदर की जो एप्लीकेशंस है ना, वो कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे अनइंस्टॉल करना है, कौन सी नई अपडेट आई है, किस तरह, तो उसका मतलब धीरे धीरे मैं उसकी एप्लीकेशन करना, और जैसे जैसे उसकी एप्लीकेशन करना शुरू कर दूंगा तो इसका मतलब इस मोबाइल को ऑपरेट करना मुझसे आ जाएगा एनालिसिस। अब हुआ क्या कि किसी ने मुझसे एक दिन ये वाली बात पूछ ली कि ठीक है भैया आपके पास ये आपका मोबाइल है और आप ये बताओ इसे ऑपरेट कैसे करते हो, तो मैंने ऑपरेट करके दिखा दिया। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, आपकी जो स्क्रीन है ना, ये जो स्क्रीन है इस पे एक वॉलपेपर लगा हुआ है और आपको इसको रिमूव करना है, तो करके दिखाओ। अब अगर इसको रिमूव करना है तो इसका मतलब मेरे को इसकी क्या होगी, समझ, और समझ के बाद बेटा जब मैं इसकी सेटिंग में कहीं जाता हूं और उसके बाद मेरे को कुछ भी इसमें चेंज करना होगा तो कहीं ना कहीं मेरे पास इसमें जो साउंड है, एप्लीकेशन है, डिस्प्ले है। अब डिस्प्ले आया और डिस्प्ले पे मेरे को एक ऑप्शन दिखाई देगा वॉलपेपर। अब ये जो वॉलपेपर आया और कैमरे में ध्यान से देखिएगा, तो वॉलपेपर आया, मैंने इस वॉलपेपर को सिलेक्ट किया और इसको क्या कर दिया, सेव, और जैसे ही मैं आगे आया और बाहर मैंने आगे देखा तो मेरा वॉलपेपर क्या हो गया, चेंज। इसका मतलब अगर मेरे को अंडरस्टैंडिंग थी और चीजें मैंने अप्लाई कर दी तो मेरे सामने क्या है, एक एनालिसिस आया कि देखो हाँ जी मेरे को मोबाइल पे वॉलपेपर चेंज करना आता है। ठीक है जी, यहां तक मान लिया। लेकिन अगर किसी ने कहा ये तो आपको चलो पता था, आप ना इस मोबाइल में कैसा वॉलपेपर लगा के दिखाइएगा जो इस मोबाइल के उसमें सिस्टम में है ही नहीं। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अरे भैया इन्होंने ना हमें गूगल प्ले दिया था, प्ले स्टोर, तो हम प्ले स्टोर पे जाके क्या करेंगे, वॉलपेपर का सॉफ्टवेयर और डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद उसे भी क्या कर देंगे, एक्टिवेट, वो भी। तो इसका मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि भैया जिसके पास मोबाइल है ना उसे वो तो चलाना आता ही है जो उसके मोबाइल में है, लेकिन उसे वो भी चलाना आता है जो उसके लिए क्या है, नया, और वो अपने क्या पूछेगा, रिजल्ट, वो कहेगा हाँ भैया इस भैया को मोबाइल चलाना आता है। लेकिन ये थी इससे मोबाइल से बेटा पढ़ने वाली बात सुनो। मान लो तुम्हें किसी टीचर को पढ़ाना है नाउन, तो इसका मतलब बस आपके पास एक इंफॉर्मेशन दे देना कि आप क्या पढ़ने वाले, नाउन। जैसे तुम लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो पे लिखा कि हमें ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ा दो, इसका मतलब मुझसे ये वाली बात क्या बची थी, नॉलेज, की भैया ये पढ़ाना है। उसके बाद बेटा मैं क्लास में आया यहां और मैंने इस चीज को आपको समझाया, तो ये आपकी क्या हुई, अंडरस्टैंडिंग। जब मैंने आपको समझाया और उसके बाद आप अपने घर पे बैठ के कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे इस थ्योरी को देखकर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन। जैसे ही आप एप्लीकेशन करोगे और सामने आपके एक सवाल आएगा और उस सवाल का आप जवाब दे दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एनालिसिस। और जैसे ही एनालिसिस होगा और 9 तारीख को तुम अपना पेपर देने जाओगे अपने एग्जाम में सीटेट सेंटर में, जहां एकदम एक नया सवाल आएगा और बेटा उसका भी जब तुम जवाब दे दोगे तो वो क्या कहलाएगा, सिंथेसिस। और जैसे ही वो सिंथेसिस होगा और जिस दिन तुम लोगों के सामने सीटेट का रिजल्ट आएगा और घर वाले कहेंगे वाह मेरे बच्चे शाबाश पास होके आ गया, तो इसका मतलब वो आपका क्या होगा, इवैल्यूएशन। तो इसका मतलब जो नीचे से चलेगा वो क्या था, लीस्ट इंपोर्टेंट, लेकिन बेटा जो शुरुआत देगा उसी से कहां तक पहुंचोगे, अंत तक। इसका मतलब आज जो चीजें हैं बस ये वाली बात याद रखना, जब किसी चीज को नॉर्मली मिल जाना वो क्या है, नॉलेज, समझना, अंडरस्टैंडिंग। अब ना होता क्या है कि ये पहले नाम हुआ करते थे, लेकिन हो सकता है किसी ने तुमसे पूछ लिया व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ नॉलेज, तो बेटा नॉलेज का जो नया नाम है दैट इज रिमेंबर। क्या कहलाएगा, रिमेंबर, मतलब याद करना। कोई पूछेगा अंडरस्टैंडिंग का नया नाम तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन के बाद अप्लाई अभी भी क्या कहलाएगा, अप्लाई या एप्लीकेशन। एनालिसिस क्या है, एज इट इज। जो सिंथेसिस है उसका नाम कहलाएगा क्रिएट करना, या तो क्रिएटिंग मतलब खुद से नया करना, और इवैल्यूएशन जैसा था वो अभी भी क्या रहेगा, वैसा ही। इसी चीज को समझाते हुए ना बस एक चीज और ऐड कर देता हूं बेटा, आप लोगों ने ना एक चीज और पढ़ी होगी जिसका नाम पढ़ा होगा हॉट्स, HOTS, जिसको क्या बोला जाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो इसका मतलब यही वाली जो स्किल्स आप जानते हैं ना, जो बेसिक से आपको कहां लेके जाती है, एडवांस। अब ना देखो पढ़ने को तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो, लेकिन चीजें छोटे करने वाला, अगर बेटा इसी तरह ना तुम लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी जिसने नाम दिया था आपको, यहां पे लिख देता हूं, एक नाम तुमने पढ़ा होगा बॉटम अप अप्रोच, और एक पढ़ा होगा बेटा टॉप डाउन अप्रोच। अब जरा इसको भी इसी से समझा देता हूं, जरा ध्यान से देखना क्या है। देखो हिंदी मिटा दे रहा हूं। अब एक बंदा यहां से यहां तक जा रहा है, इसको मिटाते हैं, और सॉरी भाई, एक बंदा यहां से यहां, देखो इसका मतलब जो बेसिक रहेगा, जो नीचे है वो हमारा क्या है, बॉटम है, और जो ऊपर चला गया वो क्या है, अप। जो यहां ऊपर था इसी को मैंने क्या बोल दिया, टॉप, और इसी को मैंने यहां पे क्या बोल दिया, डाउन।
देखो, डोंट गो विद द ओरिजिनल थ्योरी, मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड आपको समझाना चाह रहा हूं, बेसिक समझना बिल्कुल आराम से। बेटा कोई भी चीज अगर नीचे से जा रही है ऊपर की तरफ, इसका मतलब उसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ चले गए। तो कभी भी ना आपने भी देखा होगा कि बच्चा कहानियों से ना अल्फाबेट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो अप्रोच जा रही है वो क्या जा रही है, बॉटम से अप जा रही है। अच्छा, दूसरे वाला क्या कहता है, टॉप डाउन। इसका मतलब जब तुम एग्जाम में जाओगे, एग्जाम क्वेश्चन आएगा बिल्कुल टॉप का, लेकिन तुम सोचोगे कहां से, बेसिक थे, तो इसका मतलब टॉप डाउन। देख बेटा, ना तो ये खराब है ना ये खराब है, दोनों अपने एंड पे क्या है, अच्छी। बेसिक एग्जांपल में समझा देता हूं। ये मान लो किसी बंदे को मर्डर करना है, तो मर्डर जब करना होगा तो इसका मतलब पहले क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। तो इसका मतलब प्लानिंग ना बेसिक पॉइंट से लेके करेगा, और बेसिक पॉइंट से जाते जाते यहां तक चला जाएगा, और उसने मर्डर कर भी दिया। अब आते हैं सीआईडी वाले। सीआईडी वाले पता करेंगे भैया कैसे किया, तो सीआईडी वाले क्या करेंगे, वहां से थोड़ी ना पता करेंगे शुरुआत कहां से हुई, उन्हें जो लास्ट वाला क्लू मिलेगा उससे क्या जाएंगे, शुरू तक जाएंगे। तो इसका मतलब एक ऐसी अप्रोच जिसमें बच्चा स्टार्टिंग से उसके एंड तक जाता है, वो क्या कहलाती है, बॉटम अप्रोच। और दूसरे वाली जिसके लैंड से लेकर उसके लास्ट तक लेके जाती है, वो क्या कह लिया, टॉप डाउन। तो आशा करते हैं आपको ब्लूम टेक्सोनोमी समझ में आया होगा। तो अपने एग्जाम में अच्छे से दीजिएगा, बेहतर तरीके से, बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए। कल भी 1-2 वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए रात भर पढ़िएगा। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।